राधे राधे। एक आश्रम में भोंदूमल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा था, बहुत सरल स्वभाव का, इसी वजह से सब उसको भोंदूमल बोलते थे। वो गायों की सेवा करता था, आश्रम के काम करता था, और शाम को जब गुरुजी प्रवचन देते थे तो सबसे पीछे जाके बैठ के प्रवचन सुनता था। तो एक दिन जब गुरुजी प्रवचन दे रहे थे तो वो बोले, यमुना की पाली पार भांडी वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो उसको तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो रोज़ शाम को गाय को लेके वहीं जाता था। तो उसने सोचा मुझे तो ठाकुर जी नहीं दिखे, तो सोचा कि मैं भोंदू हूँ ना, इसलिए नहीं दिखे होंगे। तो उसने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। उसके मन में ये था कि अगर मुझे पता होगा कि वो कैसे दिखते हैं तो मैंने देख लूँगा। तो ठाकुर जी ने बोला कि सिर पे मोर मुकुट है उनके, कटाक्ष नैन है, और मोती जैसे दांत, और पीली पीताम्बरी और वैजंती माला पहनते हैं ठाकुर जी। तो उसको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई तो बोला अब तो मैं पहचान ही लूँगा ठाकुर जी को। तो वो अगले दिन वन में गया साथ में अपने खाना लेके, और गायों को चरा रहा, और सोचता कि कहाँ है कहाँ है। उसने सब जगह देखा बट उसे ठाकुर जी नहीं दिखे। तो वो बड़ा उदास सा हुआ। फिर उसने बहुत देर ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, फिर वो चला गया। ऐसे उसे करते करते 3-4 दिन हो गए। तो उसने सोचा कि शायद मैं भोंदू हूँ ना, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझसे मिल नहीं रहे वो। लेकिन वो हर रोज़ जाता और हर रोज़ खाना लेके जाता, और साथ में सोचता कि अगर आज ठाकुर जी मिलेंगे तो मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। तो जब उसको नहीं मिले वो उदास बैठ गया। तो फिर ठाकुर जी के, मतलब ठाकुर जी तो हमारे हैं भी ना भोले से, सिर्फ एक छोटे से, मतलब एक प्यारे से भाव से ही वो खुश हो जाते हैं। तो वो उसके भाव से बड़े खुश हुए। और इतने में भोंदूमल देखता है कि दूर से बहुत सुंदर सुंदर गायों का झुंड आ रहा है। तो वो कहते इतनी सुंदर गाय कहाँ से आ गई। इतने में से बीच में से निकलते हैं हमारे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीली पीताम्बरी वैजंती माला और उनको देख के ना भोंदूमल अचंभा सा हो गया। वो मतलब उसको इतना ऐसा हो गया कि वो उसने देखता ही रहा। उनकी उस छवि को, इतनी मनोहर छवि थी कि उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी। फिर वो मन में सोचता है कि मुझसे थोड़े मिलेंगे, मैं तो भोंदू हूँ, चलो दूर से ही देखता रहता हूँ इन्हें। तो उसने आंखें बंद कर ली, और थोड़ी थोड़ी आंखें करके खोल के देखते हैं तो देखते हैं ठाकुर जी पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। उसकी तो ना धड़कनें बढ़ने लग गई कि ठाकुर जी मेरे पास आ रहे हैं। उसने बहुत ज़ोर से अपनी टाइट आंखें बंद कर ली कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी सामने खड़े हैं। उसके तो हाथ पैर कांपने लगे। उसने बड़े उससे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ अपना सब, मतलब। तो ठाकुर जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो तो इतना, मतलब भाव में खो गया था, उसको समझ ही नहीं आया मेरा नाम क्या है। फिर वो बोला कि मेरा नाम ना भोंदूमल बोलते हैं सब मुझे। तो ठाकुर जी खूब जोर जोर से हंसने लगे कि अच्छा तेरा नाम भोंदूमल है, अच्छा तेरा नाम भोंदूमल है। फिर उसके गले में हाथ डाल के बोले और खाना खाएं। तो बोले हाँ हाँ खाते हैं खाते हैं। तो उसने अपनी पोटली खोली, तो उसने 2 रोटी थी उसमें, और गुड़ और थोड़ी सी मिर्च। तो उन्होंने अपना खाना खाया। तो एक एक रोटी दोनों ने ले ली। तो ठाकुर जी ने तो फटाफट खा लिया, बड़ा टेस्टी लगा उन्हें तो, क्योंकि वो तो उस भाव से खा रहे थे ना कि मेरा भक्त कितने भाव से मेरे लिए चीज़ लाया, कितने प्यार से। तो फिर उन्होंने बोला कि भोंदूमल मुझे तो भूख लगी है। तो भोंदूमल बोला अगर आप मेरी खाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। बोला कोई नहीं, आधी आधी शेयर कर लेते हैं वो उसको छेड़ रहे थे। तो उन्होंने भोंदूमल की भी आधी रोटी ले ली। तो अगले दिन फिर भोंदूमल ने सोचा कि भाई आज मैं जब जाऊंगा तो ज़्यादा खाना लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा रह जाता हूँ। तो उसने खूब सारा खाना पैक करा। तो आश्रम के दूसरे लड़के ने देखा कि भोंदूमल तो बहुत कुछ लेके जा रहा है। तो उसने गुरुजी को शिकायत कर दी। तो गुरुजी ने उसको पास बुलाकर पूछा कि भाई भोंदूमल तो इतना खाना क्यों लेके जा रहा है। तो भोंदूमल बोला कि वही मैं भूखा रह जाता हूँ, ठाकुर जी मेरा खाना खा जाते हैं तो अब गुरुजी को लगा कि भोंदूमल झूठ तो बोलता नहीं, और वो विश्वास भी कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर ठाकुर जी तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उन्हें, मतलब तुम उनके सखा बन गए हो तो तुम उनको जानते होंगे अच्छे से, कैसे दिखते हैं वो। तो बोला वही गुरुजी जैसे आपने बताया था, मोर मुकुट, पीताम्बरी और वैजंती माला। हाँ जी, तो बहुत सुंदर सुंदर उनके कटाक्ष नयन है,
बहुत ही सुंदर है और बहुत मनोहर उनकी छवि है। तो उन्होंने सोचा कि ये सब तो मैंने इसको बताया था, तो उन्होंने सोचा कि इससे पूछता हूँ चरण कैसे हैं। अगर इसने मुझे चरणों का बता दिया तो यानी इसने सच्ची में ठाकुर जी देखे हैं। तो उन्होंने पूछा कि उनके चरण कैसे हैं, तो बोला बहुत ही सुंदर चरण है जब वो चलते हैं, क्योंकि भगवान जी के पैरों में बहुत सारे निशान हैं, शंख का, ध्वजा का। तो बोले जब वो चलते हैं तो वो उनकी छाप बनती है धरती पे। और बोले उनके पैरों की आकृति ऐसी है जैसे कमल, बिल्कुल निर्मल पैर और बहुत सुगंधित कमल जैसे पैर हैं उनके। उनके चरण कमलों की तरह दिखते हैं। तो गुरु जी के तो आंखों से आंसू बहने लगे कि बोले इनने सच्ची में ठाकुर जी देखे हैं। तो बोले अब तो वो तुम्हारे सखा बन गया तो उन्हें आश्रम में लेके आओ। वो भोंदूमल तो बड़ा खुश हो गया। सोचा इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी गुरुजी ने मुझे बोला है, मतलब मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं उनको। उसको ये नहीं पता था कि उस पर कितनी बड़ी कृपा हुई है कि उसे ठाकुर जी दिखे हैं। वो तो सोचता था कि मैं भोंदू इसलिए सबसे लास्ट में दिखे हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ही बोला। तो क्लास में किसी बच्चे को एक काम मिल जाए तो कितना खुश होता है ना कि ओहो मुझे गुरुजी ने काम दिया। तो वो भागता भागता अपने गाँव उसमें वन में गया। तो वहाँ पे जब ठाकुर जी आए तो वो खाना खा रहे थे। तो उसने जब खाना खा रहे थे तो खाते खाते बोला ठाकुर जी अब मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा आश्रम वाश्रम, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, सिर्फ तुमसे मिलूँगा। बोले नहीं नहीं आपको आश्रम चलना पड़ेगा। गुरु जी अगर मुझे नहीं बताते कि आप यहाँ आते हो, आप कैसे दिखते हो, तो मैं आपसे कैसे मिलता। तो ठाकुर जी ने फिर मना कर दिया। फिर भोंदूमल तो गुस्सा हो गया, बोला नहीं खाना, ये खाना ये भी मेरे गुरु जी का है, आश्रम का है, तो मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगा, आपसे मैं वह भी बात नहीं करूँगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं मुझसे मिलने के लिए, मेरा साथ पाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बोला करना पड़ता होगा जिसको जो करना पड़ता है, लेकिन मैं तो सिर्फ मेरे गुरु जी की बात मानूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आपसे मिलवाया है और आपको मेरी बात माननी होगी। तो ठाकुर जी ने मना किया। तो भोंदूमल बोला ठीक है, आज से ना आप मेरी शक्ल देखेंगे ना मैं आपकी देखूंगा, मैं जा रहा हूँ। और पैर पटकता पटकता, जैसे होता है ना कि जाने का मन भी नहीं है, जाना भी पड़ रहा है उधर ठाकुर जी भी सोच रहे हैं शायद रुक जाए। तो वो कहते भोंदू, तो वो फिर भी नहीं रुकता। फिर वो दोबारा बोलते भोंदूमल, वो फिर भी नहीं रुकता। तो कान्हा जी को तो हो जाती है मतलब उनको थोड़ी सी ना बेचैनी सी शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि मुझसे बहुत कुछ दूर जा रहा है। वो अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने भाग कर वो भोंदूमल की पीठ पर चढ़ जाते हैं, जैसे हम पिद्दी बोलते हैं, पीठ पर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं चल जहाँ लेके जाना ले चल तेरे आश्रम ही सही। तो भोंदूमल खुश हो जाता है, वो कान्हा जी को लेके आश्रम की तरफ चल पड़ता है। उधर गुरुजी बहुत ही बेचैनी से घूम रहे हैं कि पता नहीं कान्हा जी आश्रम आएंगे नहीं आएंगे। उनकी पूरे शरीर में कंपन हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मुझे आज उनके दर्शन होंगे या नहीं होंगे। इतने में वो दूर से देखते हैं कि भोंदूमल कान्हा जी को अपनी पीठ पर लेके आ रहा है। और वो सबसे पहले भोंदूमल को नमस्कार करते हैं कि भाई तेरी वजह से मुझे कान्हा जी दिखे, ठाकुर जी के दर्शन हुए, मैंने सारे जीवन तपस्या करी, वैराग्य अपनाया, लेकिन नहीं मिले। लेकिन तेरे निर्मल भाव, तेरी सादगी, तेरी भक्ति से तूने भगवान को पा लिया। तो कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ना कि भगवान सिर्फ भाव देखता है ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ हमें पता हो, लेकिन अगर हम एक सीधे मन से, सरल मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं। वो हमारे आसपास ही होते हैं। राधे राधे।